ये हमने सोलर पैनल लगवाए थे। 2 वीडियो हमने इसकी बनाकर अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो वो जाकर आप देख सकते हैं। हमने उसमें सोलर पैनल का नाम और पूरा अपना सेटअप आपको दिखाया है, ठीक है? और बजट भी बताया है कि कितने का पड़ा था। तो 1 महीने से ज़्यादा लगभग हो ही चुका है इस सोलर पैनल को लगवाए हुए। तो भाई देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल अगर आप लगवाते हैं तो आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? ताकि जो चीज़ हम बताएँगे आपको वो 100% काम में आने वाली है, ठीक? तो सबसे पहले देखो, अभी फ़िलहाल में मैं आपको मौसम दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मौसम अभी पे है फ़िलहाल, ठीक? ये देखो, बहुत ज़्यादा बादल है, धूप का कोई भी पता नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप सोलर पैनल घर पर लगवाते हैं, ठीक है? और इस तरह से बादल बरसात होती है, धूप नहीं निकलती है, तो आपका जो इन्वर्टर और बैटरा है ना, वो बिल्कुल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डाउन हो जाता है ना, तो लगभग उसे 1 से 2 दिन लग सकते हैं चार्ज होने में, ठीक है? उसमें करंट बनने में। क्योंकि भाई हमने क्या था कि पंखे चलाए थे, ठीक है? ऐसा ही मौसम था, बारिश भी हो रही थी, तो हमने दिन में भी पंखे चलाए और रात में भी पंखे चलाए। तो अगले दिन हमारा जो तो अगर बारिश का मौसम है और धूप नहीं निकल रही है तो आप कम ही पंखों का यूज़ करें, ठीक है? और फ्रीज वगैरह भी कम ही चलाएं, ठीक? इससे क्या है कि आपका इन्वर्टर और बैटरा दोनों ही डाउन हो जाएंगे। तो भाई देखो, आपका जो समरसेबल है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बार बार कट मारेगा, ठीक? इसीलिए उसका चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी जो इन्वर्टर है ना उसकी ग्रेविटी भी गिर सकती है अगर आप ज़्यादा ही डाउन कर लोगे। बार बार अगर आपका इन्वर्टर टू 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 बोलता है तो आप सब चीज़ बंद कर दें, ठीक है? और उसको चार्ज होने दें। क्योंकि भाई आप बिल्कुल ही उसका करंट सूंघ लेंगे तो बार बार कट मारेगा और वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बचना है आपको, ठीक है? बारिश हो रही है और धूप नहीं है तो सबसे अच्छा उपाय आपका ये है, कम से कम पंखों का यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि भाई नॉर्मल मौसम है, ठंडा मौसम है, तो आप क्यों चलाएंगे, ठीक? और समरसेबल चलाने के लिए आपका जो इन्वर्टर है, जो बैटरी हैं, वो थोड़े चार्ज होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल डाउन कर लोगे तो कैसे चलेगा? और जब इन्वर्टर बहुत ज़्यादा टू 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 10-15 बार बोल जाता है नहीं, फिर उसके बाद आप समरसेबल चलाते हैं तो भाई देखो चलेगा ही नहीं। और आपका जो इन्वर्टर है वो चार्ज होना ही बंद हो जाएगा। वो नेक्स्ट अगले दिन से उसमें चार्जिंग की सप्लाई पहुंचेगी, ठीक है? क्योंकि भाई आपका जो इन्वर्टर है वो फिर उसमें करंट नहीं जाता है और वो घुर्राटे वगैरह नहीं भरता है, ठीक है? तो अगले दिन वो चार्ज होता है जिससे कि इन्वर्टर में आवाज़ आती है। ये हमारे साथ हो चुका है। हम भी डर गए थे कि भाई आखिर इन्वर्टर में क्या हुआ, अभी तो नया सेटअप लगाया था और इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया? लेकिन हमने वेट किया और अगले दिन हमारा इन्वर्टर चार्ज होने लगा, उसमें से आवाज़ आने लगी, ठीक है? क्योंकि भाई हमारा जो स्कूल था उसमें 10-12 पंखे हैं, ठीक है? वो पंखे पूरा दिन चले, ठीक है? और रात में भैंस के पास हमने एक हवाई फ़ैन लगा दिया था, वो चलता रहा रात भर, और रात भर फ्रीज भी चलता रहा, ठीक है? तो दिन में देखो पंखे चले, ठीक है, स्कूल में, और ऊपर भी, और फ्रीज भी चला, समरसेबल भी चला, और फिर नाइट में हमने भैंस के पास में हवाई फ़ैन लगा दिया और फिर फ्रिज भी रात को चला दिया। तो इससे क्या था कि भाई धूप तो निकली नहीं थी और बादल था, बारिश हो रही थी, ठीक है, 2 दिन से। तो भाई इन्वर्टर और बैटरा दोनों ही डाउन हो गए, जिससे कि भाई समरसेबल चल नहीं पा रहा था। समरसेबल चलाया तो टू टू कट मार जाता था बार बार, और फिर इन्वर्टर से आवाज़ आना बंद हो गई, ठीक? इन्वर्टर ने काम करना बंद कर दिया। फिर हम तो डर गए कि भाई इतना पैसा डालने के बाद भी हमारा सेटअप ये कैसे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हमने कंप्लेन भी डाली थी, लेकिन हमने बाद में उनको मना कर दिया, ठीक है? 1 दिन के बाद देखा हमने कि भाई इन्वर्टर तो आवाज़ कर रहा है, इसमें तो करंट आ रहा है। फिर 2 जब चार्ज हो गया 1-2 घंटे के बाद हमने समरसेबल चलाया, फ्रिज चलाया, फ़ैन भी चलाया, सब कुछ चल गया नॉर्मली। तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। दिक्कत ये थी कि भाई जब इन्वर्टर और बैटरी दोनों ही बिल्कुल ही डाउन कर लोगे तो भाई उसमें करंट ही नहीं है, ठीक है? तो आपका समरसेबल या फ़ैन या फिर आपका जो फ्रिज है वो कैसे चलेगा? आप खुद ही सोचिए। आप में आपको कई दिन खाना नहीं दिया जाए तो फिर आप कैसे काम कर लोगे, ठीक है? तो उसका बिल्कुल ही करंट ना चूसें, ठीक है? करंट ख़त्म ना करें। तो नॉर्मली ऐसे मौसम में पंखे और फ़ैन वगैरह, फ्रिज वगैरह का कम यूज़ करें। समरसेबल वगैरह चलाने के लिए इन्वर्टर को चार्ज रहने दें, ठीक है?
तो यही थी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे ये जो पैनल हैं ये एमबी के पैनल है, 580 वाट का एक पैनल है, ठीक है। 1 2 3 4 पैनल हमारे पास ये हैं, ठीक है। 4 पैनल हमने लगवाए हैं, तो काफ़ी अच्छा करंट ये बना रहे हैं, ठीक। बट क्या है कि भाई 2 दिन से घाम नहीं निकली है और आप फ्रिज भी बराबर चला रहे हो, फ़ैन भी बराबर चला रहे हो, डे में भी नाइट में भी, और फिर फ्रिज भी चल रहा है डे नाइट। तो यार ये तो ज़ाहिर सी बात है कि भैया देखो, ऐसे मौसम में बहुत कम करंट बनाते हैं कोई से भी पैनल हो, ठीक है। ये जो है भाई देखो, सूर्य प्लेट हैं यानी कि सोलर पैनल है, धूप से ही चलेंगे, ठीक है, ना कि छाँव से। तो इन्वर्टर हमारा डाउन हो गया था और बैटरी वगैरह, तो भाई समरसेबल फ़ैन वगैरह चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो हम काफ़ी डर गए थे। तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगर आप सोलर पैनल लगवा लिए हैं या फिर लगवाने की सोच रहे हैं तो एमबी के पैनल लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो पैनल आप कोई से भी लगवा लो, अगर डे नाइट आप चलाओगे उनको, ठीक है, और 2-3 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है तो भैया इन्वर्टर बैटरी डाउन हो जाएंगे, तो वो भी नहीं चलाएंगे, ठीक है, चाहे आप किसी के भी ले लो। ये रियल रिव्यू है, ठीक है, जेन्युइन है, मेरे साथ ये हुआ तो मैंने आपको बताया, इसीलिए बता दिया क्योंकि भाई आप घबराएं नहीं, ठीक है, डरे नहीं, ठीक। क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है तो वो एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, मैंने अभी सेटअप लगवाया था। तो कुछ नहीं हुआ है, बस आपका जो बैटरी है, इन्वर्टर है, वो थोड़े से लो हो गए हैं उसकी बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन से वो बिल्कुल उसी टाइप से वर्क करने लगेगा जैसे कि पहले कर रहा था, ठीक है। और ये हमने आपको बताया था कि भाई फ्रेम हमारा काफ़ी महंगा पड़ा था, 45 किलो का एक फ्रेम है। हमने इसको पेंट भी किया था, लेकिन भाई पेंट भी देखो ऊपर से भी काई आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। आप लोहे का फ्रेम नहीं लगवाना, ठीक, क्योंकि इस पे काई आ जाती है तो ये जो पैनल है ना ये भी काई पकड़ना चालू कर देते हैं। तो आप एल्युमिनियम का लगवा लो, ठीक है। अगर आप लगवाना चाहते हैं लोहे का तो लगवा सकते हैं, लेकिन भाई उसकी पूरी सेफ्टी का ध्यान भी रखना, ठीक है। पैनलों पे काई नहीं आए और इनको जो है भाई आ, साफ भी करते रहना, ठीक है, ताकि इस पे धूल डस्ट वगैरह ना जम हो, ठीक है। अगर डस्ट जम जाती है तो भाई ये बिजली कम, यूनिट कम बनाते हैं, ठीक है, बिजली कम बनाते हैं। हमारा जो इन्वर्टर है वो ईस्टमैन का है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, अगर नहीं देखी है वीडियोस आपने तो जाकर देख लो। 2 ही वीडियो अपलोड की हैं, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। और जो इन्वर्टर हैं हमारे, ठीक है, यूटीएल के इन्वर्टर हैं, 2 इन्वर्टर लिए हैं हमने। हमने जो सेटअप लगवाया है भाई 3 किलो वाट का लगवाया है, ठीक है, 3 किलो वाट का सेटअप है। बट हमारे देखो ये पैनल जो है ना 4 हैं, 3 किलो वाट में 6 पैनल होने चाहिए, ठीक। बट हमारे ये 4 पैनल हैं। हमने जिस दुकान से पैनल लिए हैं उसने पूरी गारंटी ली है 5 साल की। उसने बोला है कि भाई आप 4 पैनल से 3 किलो वाट ईजिली चला सकते हैं, लेकिन भाई जब 2 पैनल कम है तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक। वैसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, थोड़ा-सा यही कॉम्प्रोमाइज़ है कि भाई धूप नहीं निकल रही 2-3 दिन से, तो आपको फ़ैन वगैरह थोड़े कम चलाने होंगे, ठीक है, ताकि आपका जो समर है वो ईज़िली रन कर पाए। बाकी इनका वर्क काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी बढ़िया है, ठीक है। ये मोनो हाफ कट 2 साइड का है पैनल, ठीक है भाई, 16 तार वाला। इसमें 10 तार का भी आता है, ठीक है, मोनो हाफ कट 2 साइड 10 तार का भी आता है, मोनो हाफ कट और सिंगल साइड का भी आता है, ठीक। तो आप 2 साइड का लेना मोनो हाफ कट वाला, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब चीज़ लाइव चलाकर भी दिखाई थी, बारिश का मौसम था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो उस दिन क्या था कि भाई एक ही दिन था वो, ठीक है, जैसे सुबह से दोपहर शाम तक बारिश हुई थी और फिर पूरा दिन धूप नहीं निकली थी। तो मैंने आपको चला के भी दिखाया था, समरसेबल भी चलाया था और फ्रिज भी चलाए थे, ठीक है। फ़ैन उस टाइम पे नहीं चलाए थे क्योंकि भाई नॉर्मल मौसम है तो फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी आप कम खर्च में अच्छा काम चलाना चाहते हैं तो ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। एमबी के पैनल्स हैं, 6100 रुपये का हमको ये पड़ा है, लेकिन आप भाई 6000 में ले सकते हैं क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, बट अब आपको बता रहे हैं तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी है, ठीक है। आप इसके 6000 रुपये में ले सकते हैं, एक पैनल 6000 का पड़ेगा। ये है 580 वाट, ठीक। हमको 6100 का पड़ा था क्योंकि हमें तो कोई बताने वाला था नहीं। आखिर को हमने दूसरी दुकान पे पूछा तो उसने डायरेक्टली 6000 बोला था, ठीक है, बट हमने ले लिए थे 6100 के, ठीक।
तो आप 6000 में एमबी के मोनो हाफ का 2 साइड 16 तार वाला ले सकते हैं। ठीक है, वायरिंग का आपको खास ध्यान रखना है कि वायरिंग जो है वो अच्छी बढ़िया क्वालिटी के वायर कनेक्ट करवानी है इनसे, ताकि ये अच्छा करंट बनाकर आपके सिस्टम को चला सकें। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि भाई जो दिक्कत मुझे लगी कि आपको भाई बतानी चाहिए, ताकि आप कभी इसका सामना करें तो आपको घबराहट ना हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने ये बताया। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए